रावण का अंतिम रहस्य, क्या वह सच में 10 सिर वाला था? दुनिया का सबसे विवादित पात्र रावण। जब भी रावण का नाम लिया जाता है, एक विशाल काले बादलों जैसा व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने उभरता है। एक 100 बाहों वाला, 10 सिर वाला, तेजस्वी, घमंडी, तपस्वी और महाबली राक्षस राजा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। लेकिन क्या रावण सच में 10 सिर वाला था? क्या वह एक सामान्य मनुष्य से अलग किसी विशेष जाति का प्राणी था, या फिर उसके 10 सिर केवल ज्ञान, शक्ति और व्यक्तित्व के 10 आयामों का प्रतीक थे? कई लोग कहते हैं कि रावण एक राक्षस था, पर क्या वह सचमुच राक्षस था? कई लोग कहते हैं कि रावण अत्याचारी था, पर क्या उसने वास्तव में अत्याचार किए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उस रावण का जिसे हम दशहरा में जलाते हैं, वास्तविक रावण से कोई समानता भी है? आज हम जानेंगे रावण का वह अंतिम रहस्य जिसे युगों तक छिपाया गया, वह सत्य जिसे बहुत कम ग्रंथों ने स्वीकारा, और वह रहस्य जो आज भी विद्वानों को चकित करता है। रावण के जन्म से ही अनेक रहस्य जुड़े हैं। कहा जाता है कि रावण का जन्म राक्षस कुल में नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण ऋषि की संतान के रूप में हुआ, महर्षि विश्रवा और दैत्य कन्या कैकसी का पुत्र। रावण का मूल नाम था दशग्रीव या दशानन, मतलब 10 मुख वाला। पर यहाँ आता है पहला रहस्य, क्या वो 10 मुख वास्तव में थे? अगर थे तो जन्म से ही थे या बाद में प्राप्त हुए? वेदों, पुराणों और सांख्य ग्रंथों में इसका उत्तर मिलता है। रावण के पास जन्म से 10 सिर नहीं थे। उसके जन्म के समय वह बिल्कुल सामान्य शिशु था। उसकी काया बलशाली अवश्य थी, पर सिर केवल एक ही था। लेकिन कहानी यही से रोचक होती है। रावण बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का धनी था। कहा जाता है कि वह 3 वर्ष की आयु में मंत्रों का उच्चारण कर पाता था, 7 वर्ष की आयु में चारों वेदों का अध्ययन कर चुका था, 10 वर्ष में उसने राजनीति, युद्ध नीति, खगोल, आयुर्वेद, तंत्र, संगीत सब सीख लिया। वह जन्मजात विद्रोही स्वभाव का था। उसे असीम शक्ति और अमरत्व की लालसा थी। उसकी माता कैकसी ने उसे सिखाया कि तुम्हारा भाग्य महान है, पर तुम्हें देवताओं की सत्ता को चुनौती देने की शक्ति स्वयं अर्जित करनी होगी। यही वाक्य रावण के जीवन का मार्ग बन गया। रावण ने अमरता प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। कथा कहती है कि उसने अपने एक एक सिर को शिव के चरणों में अर्पित किया। हर बार नया सिर प्रकट हो जाता। हर सिर काटने पर अग्नि की लपटों में एक नया स्वरूप उत्पन्न होता। उसने अपनी तप से शिव को प्रसन्न कर लिया और फिर शिव ने कहा, दशानन, तुम्हारे 10 सिर प्रतीक है तुम्हारी 10 गुणों के, ज्ञान, तप, क्रोध, वीरता, नीति, तर्क, संगीत, विज्ञान, तंत्र और आध्यात्म। अब ध्यान दीजिए, यहां कहीं नहीं लिखा कि शिव ने उसे भौतिक रूप से 10 सिर दिए। उसने 10 सिरों को अपनी कठोर साधना से अपने चेतन मन में विकसित किया था। ये थे उसके 10 अलग अलग व्यक्तित्व जो उसे असाधारण बनाते थे। यही कारण है कि कई ग्रंथों में 10 सिर प्रतीकात्मक माने गए हैं। लेकिन आगे एक और रहस्य सामने आता है। कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि रावण एक अद्भुत विद्वान था और तंत्र मंत्र में उसकी महारत ऐसी थी कि वह अपने आत्मिक स्वरूप को कई भागों में विभाजित कर सकता था। यह कला आज के समय में मल्टी डायमेंशनल परसेप्शन या एनर्जी डुप्लीकेशन के समान थी। इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक, रावण 10 अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता था। यही कारण है कि युद्ध में कई स्थानों पर उसे कई मुखों, कई बाहों और कई रूपों में देखा गया। 2, उसका मुख्य मुख एक ही था, बाकी 9 ऊर्जा रूप थे। इन ऊर्जा रूपों को ही लोग 10 सिर मान बैठते थे। रामायण के लगभग 300 से भी अधिक संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर कंब रामायण, आनंद रामायण, भट्टिकाव्य, तिब्बती रामायण, जैन रामायण, दक्षिण एशियाई रामायण, थाई रामायण आदि हर ग्रंथ का अपना वर्णन है। वाल्मीकि रामायण रावण को दशानन कहा गया है, पर यह नहीं लिखा कि वह हमेशा 10 सिरों के साथ घूमता था। जैन रामायण रावण को अत्यंत बुद्धिमान बताया गया है और 10 सिर को उसके 10 चरित्र रूपों का प्रतीक माना गया है। कंब रामायण रावण के 10 सिरों को उसकी 10 इंद्रियों का रूप बताया गया है। कश्मीर रामायण रावण के पास केवल एक सिर और एक मुकुट था, जिसके पीछे 9 प्रतिमाएं अंकित थी। थाई रामायण रामकिन रावण के 10 सिर केवल युद्ध में प्रकट होते थे, वह भी तांत्रिक शक्ति से।
निष्कर्ष, सभी ग्रंथ एक बात पर सहमत है कि 10 सिर उसका स्थायी जैविक रूप नहीं था। विज्ञान के अनुसार किसी मनुष्य के 2 सिर होना भी अत्यंत दुर्लभ है। 10 सिर होना जैविक रूप से असंभव। मस्तिष्क की संरचना एक शरीर में एक ही नियंत्रण केंद्र रखती है। 10 सिर मतलब 10 मस्तिष्क, 10 नियंत्रक। यह जीव विज्ञान के विरुद्ध है, इसलिए विज्ञान भी इस परिणाम पर पहुंचता है। रावण के 10 सिर भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक, प्रतीकात्मक या तांत्रिक थे। अंतर में मनुष्य के भीतर होते हैं 10 प्रमुख नागियां, 10 प्रकार की चित्त अवस्थाएं, 10 प्रकार की ऊर्जा लहरें। रावण तंत्र का महान ज्ञाता था, इसीलिए माना जाता है कि उसने दुनिया भर के तांत्रिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर 10 आभा मंडल विकसित कर लिए थे। प्रत्येक आभा मंडल दूसरे से इतना अलग था कि उसे देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे उसके 10 सिर हों। ग्रंथों में रावण के दिमाग को 10 अलग अलग व्यक्तित्वों में विभाजित बताया गया है। वे थे: 1. विद्वान रावण, 6 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता। 2. युद्धवीर रावण, शिव का परम भक्त और महायोद्धा। 3. राजनीति का रावण, महान प्रशासक। वैद्य रावण और रसायन शास्त्र का आचार्य। 5. संगीतज्ञ रावण, वीणा का आविष्कारक। 7. तांत्रिक रावण, वाम मार्ग का महान साधक। 7. अहंकारी रावण, अपने बल का दुरुपयोग करने वाला। भविष्यदर्शी रावण, ज्योतिष और खगोल का ज्ञाता। 9. कुलपति रावण, एक महान सभ्यता का निर्माता। 10. मनोराज्य का रावण, इच्छाओं का दास, अहंकार में डूबा। ये 10 रूप ही उसके 10 सिर थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक खास वर्णन मिलता है। जब रावण युद्ध भूमि में आता था तो उसके पास एक विशेष मायावी कवच था जिसे मृगव्याध कवच कहा जाता था। यह कवच उसके चारों ओर बाज जैसा तेज आभामंडल बनाता, उसके मुख को कई गुना प्रतिबिंबित कर देता, उसकी फुर्ती और वेग को बढ़ाता और यह ऐसा भ्रम उत्पन्न करता कि उसके कई सिर और कई हाथ दिखाई देते। कई योद्धाओं ने तपस्या से प्राप्त शक्ति के द्वारा ऊर्जा प्रतिरूप बनाने की कला सीखी थी। रावण उनमें से सर्वोच्च था, इसीलिए लोग कहते थे कि उसके 10 सिर दिखाई देते थे। रामायण का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है, रावण अपने 10 सिरों को नियंत्रित नहीं कर पाया। हर सिर, हर व्यक्तित्व, हर इच्छा उसकी बुद्धि को विभाजित कर रही थी। उसके विद्वान सिर ने उसे ज्ञान दिया, उसके वीर सिर ने उसे शक्ति दी, लेकिन उसके अहंकारी सिर ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके भीतर का विद्वान कहता रहा, सीता को लौटा दो, पर भीतर का राजसी अहंकार चिल्लाता रहा, मैं लंकेश्वर हूं, कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। और यही अंत में उसका विनाश बन गया। राम ने रावण का वर्णन करते हुए कहा, रावण वह है जिसे 10 दिशाओं का ज्ञान है। राम ने कभी भी यह नहीं कहा कि उसके 10 सिर थे। उन्होंने कहा कि उसके पास 10 दिशाओं की शक्ति, 10 शास्त्रों का ज्ञान, 10 प्रकार की युद्ध कला और 10 गुणों का तेज। यह भी एक संकेत है। 10 सिर 10 दिशाओं के ज्ञाता का प्रतीक। वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत रहस्यमय क्षण है। जब रावण मृत्युशैया पर था तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण, रावण इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी है, उससे अंतिम शिक्षा लेकर आओ। यहाँ 2 बातें सिद्ध होती हैं। 1. राम ने रावण के अस्तित्व को उसके ज्ञान के कारण महान माना। 2. रावण के पास केवल 1 सिर था, क्योंकि लक्ष्मण उसके कान के पास जाकर सुनते हैं। अगर उसके 10 सिर होते तो रामायण में स्पष्ट वर्णन होता, लक्ष्मण इस सिर के पास गए। यह भी प्रमाण है कि 10 सिर प्रतीक मात्र थे। उत्तर रामचरित और श्रीलंका की लोक कथाओं में एक वर्णन मिलता है कि जब रावण मारा गया तो उसकी शक्ति प्रतिरूप समाप्त हो गई और लोग समझ बैठे कि उसके 10 सिर गिर गए। वास्तव में वे सिर नहीं बल्कि ऊर्जा प्रतिरूप थे जो मृत्यु पर समाप्त हो गए। दोस्तों, यह थी रावण के सबसे बड़े रहस्य की पूरी कहानी। 10 सिरों वाला रावण असल में ज्ञान और शक्तियों का प्रतीक था, पर जब वही ज्ञान अहंकार में बदल गया तो उसे महान लंकेश की गद्दी से उठकर मृत्यु का वरण करना पड़ा। अगर आपको यह शोधपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप रावण को खलनायक मानते हैं या एक गलत समझा गया नायक। जय श्री राम।